गुड मॉर्निंग। अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये होम टैब आपको पूरा पता हो चुका है, बराबर। उसके बाद में इंसर्ट टैब भी हमने पूरा देख चुके हैं। मूवी कैसे ऐड करना, साउंड कैसे ऐड करना वगैरह, क्लिप आर्ट वगैरह तो आपका वर्ड में ही हो चुका था। यहाँ पे स्मार्ट आर्ट चार्ट वगैरह। फिर हमने लिया था डिज़ाइन। डिज़ाइन के अंदर आप वेरियस काइंड ऑफ डिज़ाइन अप्लाई कर सकते हो। स्लाइड्स के ऊपर ये भी हो गया था, बराबर। उसके बाद में एनिमेशन भी हम ले चुके हैं। एनिमेशन के अंदर आप वेरियस काइंड ऑफ एनिमेशन अप्लाई कर सकते हो, इंडिविजुअल पार्ट पे कर सकते हो। ओके। अब आता है आपका स्लाइड शो। स्लाइड शो के अंदर भी आपको ये है फ्रॉम बिगिनिंग, यानी पहले पेज से शो करना, कस्टम स्लाइड शो, ओके, और फ्रॉम करंट स्लाइड। अब जैसा मुझे यहाँ पे दूसरी स्लाइड्स बनाना है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ स्लाइड कॉपी करी हुई है, उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें से। अब ये पेज पहले वाली स्लाइड जो है मुझे नहीं चाहिए, तो या तो मैं इसको क्लिक करके डायरेक्टली कीबोर्ड का डिलीट दबाऊं, या राइट क्लिक करके यहाँ से डिलीट स्लाइड करूँ। वन एंड द सेम है, ओके। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे डिलीट स्लाइड किया, वो स्लाइड चली गई, वो स्लाइड चली गई। तो यहाँ पे जो है वापिस डिलीट स्लाइड, अगेन डिलीट स्लाइड। अब आ गई ये पहली स्लाइड, बराबर। यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव वगैरह आ चुका है। अब ऐसी मेरी 15 स्लाइड्स है, ये टोटल मैंने कॉपी करके रखी है। वो जो आपको मैंने पढ़ाया था उसी का पावर पॉइंट है जो मैं बनाता हूँ। अब जैसा मैंने बोला, मैं हूँ पेज नंबर 4 पे, और मुझे एकदम स्टार्ट से शुरू करना है, तो फ्रॉम बिगिनिंग या F5। तो देखो पहला ही पेज होगा लर्निंग ऑब्जेक्टिव का, पहला ही पेज आएगा वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव वाला, बराबर। अब मुझे चाहिए पेज 4 है, तो पेज 4 से ही चालू करना है, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम करंट स्लाइड, तो पेज 4 ही चालू होगा ये वाला, बराबर। उसके बाद में आता है कस्टम स्लाइड शो। तो कस्टम स्लाइड शो क्या है? तो कस्टम स्लाइड शो के अंदर क्या है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आएगा कस्टम शोज। तो कस्टम शोज यानी क्या? तो कस्टम शोज पे क्लिक करो। अब वो आपको बोलेगा कि आपको कौन सी स्लाइड इसमें पेस्ट करना है, कौन से सीक्वेंस में पेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू, उसका नाम है कस्टम शो 1। मैं मेरा नाम डाल देता हूँ, माय स्लाइड शो। अब यहाँ पे मेरे स्लाइड्स है, और यहाँ पे मुझे दिखाना क्या है वो है, और यहाँ पे ऐड बटन है। तो मुझे पहले पहली स्लाइड दिखाना है, उसके बाद में दूसरी स्लाइड दिखाना है, फिर मुझे सीधा चलना है 7 पे, 8 पे, 9 पे और 11 पे। बस मुझे इतनी ही स्लाइड बताना है मेरी स्लाइड शो की। और गलती से कोई आगे आई है, जैसा डबल क्लिक हो गया मेरा, 2 बार 11 आ गई, तो इसको क्लिक करो और यहाँ पे रिमूव करो, ओके। इवन आप उसको ऊपर नीचे लेके जा सकते हो, यहाँ से मूव कर सकते हो। तो ये हो गया कस्टम। अब जैसे मैं यहाँ पे ओके करूंगा, यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब मुझे कस्टम शो करना है, तो यहाँ पे जाऊंगा, तो यहाँ पे देखो आ गया मेरा माई स्लाइड शो। तो जैसे ही मैं माई स्लाइड शो पे क्लिक करूंगा, ये मेरा स्लाइड आ गया 1 2 3, फिर 8 9 10 11, खत्म। मैं तो 15 स्लाइड थी, लेकिन यहाँ पे कितनी आई? 1 2 3 4 5 6 7, 6। कितनी आई? सिर्फ 6 स्लाइड। कैसे क्या आई? क्योंकि मेरा जो कस्टम स्लाइड शो था उसमें मैंने सिर्फ 6 स्लाइड्स ओपन किया था। ये देखिए यहाँ पे कितनी है मेरी स्लाइड ओपन? सिर्फ 6। और जो सीक्वेंस में मैं डालूंगा वही सीक्वेंस में वहां पे आएंगी। अब सपोज मुझे इसको डिलीट कर देना है कस्टम को, तो यहाँ पे जाना है, आपके स्लाइड शो पे क्लिक करना है और रिमूव पे क्लिक करना है, आपका स्लाइड शो रिमूव हो गया। तो बहुत बार इसका फायदा क्या है? बहुत बार क्या होता है कि आप कोई टॉपिक इतना बड़ा प्रिपेयर करते हो, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है कि वो टॉपिक उतना बड़ा प्रिपेयर करके आप वहां पे दो। तो वो स्लाइड कॉपी करो, दूसरा प्रेजेंटेशन बनाओ, ये सारी झंझट से अच्छा सीधा सीधा इसमें से सिलेक्ट कर लो कि मुझे प्रेजेंट कौन सी करना है, और उसी को वहां पे जाके प्ले कर दो। फिर आपको पूरा वर्किंग बच जा रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा कॉपी नहीं बना रही है, कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना है, उसको सेव नहीं करना है, उसके अंदर जो इफेक्ट दिए वो रिपीट नहीं करना है। तो ये काम है कस्टम स्लाइड शो।
अब आता है सेटअप स्लाइड शो। अब आता है सेटअप स्लाइड शो। तो जैसे ही मैं सेटअप स्लाइड शो पे जा रहा हूँ, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आता है। ये बहुत ज्यादा काम का डायलॉग बॉक्स है। अब आप आपका स्लाइड शो दे कैसे रहे हो, कहाँ दे रहे हो, उसके हिसाब से आप आपका पूरा सेटअप बना सकते हो। ओके, कहीं पे भी जा रहे हो तो उसके पहले आपको होमवर्क होना चाहिए, वो होमवर्क है ये। तो जैसा प्रेजेंटेड बाय अ स्पीकर, यानी मैं स्पीकर हूं तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, तो क्या होना चाहिए, फुल स्क्रीन। तो आपने अब तक जितना भी पढ़ा उसमें कभी भी मेरी स्लाइड जो है फुल स्क्रीन छोड़ के नहीं थी। फुल स्क्रीन यानी क्या, तो मैं यहाँ पे इसको ओके करता हूँ और इसको प्ले करता हूँ। ये पूरी स्क्रीन आ रही है, देखो यहाँ से पूरा यहाँ तक ऐसा, ना साइड में कुछ आ रहा है, ना ऊपर कुछ आ रहा है, ना नीचे कुछ आ रहा है। ओके, तो ये था फुल स्क्रीन। अब मैं वापस सेटअप पे जाता हूँ। अब मैं यहाँ पे करता हूँ ब्राउज बाय एन इंडिविजुअल। तो ये विंडो के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। देखो जैसे मैंने क्लिक किया, शो स्क्रोल बार आ गया वहां पे अंदर, तो हम स्क्रोल बार वहां पे बता सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके कर रहा हूँ, अब मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो ध्यान दो यहाँ पे साइड में स्क्रोल बार आ गया है। देखो ये स्क्रोल बार भी आ गया इधर साइड में, इधर ऊपर प्रेजेंटेशन का नाम भी आ गया, सब आ गया। यानी मैं माउस से भी चेंज कर सकता हूँ और मैं स्क्रोल बार को भी चेंज कर सकता हूँ। ये स्क्रोल बार से भी, यहाँ से भी मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। यहाँ से नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बराबर। तो ये हो गया मेरा दूसरा वाला, यानी पहला था फुल स्क्रीन, दूसरा था स्क्रोल बार वाला। अब स्क्रोल बार को मैं निकाल भी दूं तो भी चलता, तो स्क्रोल बार निकाल दिया तो क्या होगा, व्यू वैसे ही रहेगा लेकिन स्क्रोल बार नहीं रहेंगे उसको। बस ये देखो यहाँ पे ऊपर आ रहा, ये सब आ रहा, नीचे भी सब दिखता, लेकिन यहाँ पे स्क्रोल बार नहीं है। बस एस्केप, कोई भी प्रेजेंटेशन को क्लोज करना है कीबोर्ड की एस्केप की। अब वापिस आ जाते हैं इधर। अब आता है यहाँ पे ब्राउज एट, अच्छा ये स्पेशल काइंड ऑफ स्क्रीन के लिए रहता है। ओके, अब यहाँ पे दिया है शो स्लाइड्स। अब आपको स्लाइड्स कौन सी शो करना है, तो यहाँ से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, 1 से 12, 1 से 15, 1 से 10, 1 से 20, बराबर। और कस्टम आपको देना है तो यहाँ पे भी आप कस्टम दे सकते हो। कस्टम देना है तो यहाँ पे भी आप कस्टम स्लाइड शो कर सकते हो। ओके, तो अभी यहाँ पे ऑल कर रहा है। उसके बाद में यहाँ पे उन्होंने दिया है लूप कंटिन्यूअसली टिल एस्केप। तो लूप कंटिन्यूअसली टिल एस्केप का मतलब क्या होता है कि मैं प्ले करते जाऊंगा, वो खत्म होने के बाद वापस प्ले होंगी, वापस खत्म होने के बाद वापस प्ले होंगी, क्लोज नहीं होंगी, कब तक मैं एस्केप नहीं दूंगा तब तक। उसके बाद में उन्होंने दिया है शो विदाउट नरेशन एंड शो विदाउट एनिमेशन। तो शो विदाउट नरेशन क्या रहता, तो पहले तो उसके पहले आपको नरेशन देखना पड़ेगा, नरेशन यानी क्या। और शो विदाउट एनिमेशन का मतलब होता है अगर मैंने यहाँ पे कोई एनिमेशन दिया है और मुझे वो अप्लाई नहीं करना है, तो शो विदाउट एनिमेशन। अगेन बहुत सी जगह ऐसा है कि वहां पे आपको एनिमेशन का कोई काम ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करना है, तो एनिमेशन हटाते बैठेंगे क्या अपन, नहीं। तो मैं सीधा यहाँ पे क्लिक कर दूंगा शो विदाउट एनिमेशन, यानी एनिमेशन आएगा ही नहीं। ओके, इसको निकाल देता हूँ। अब आता है पेन कलर। पेन का कलर क्या होना, तो आपके पेन का कलर क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे देता हूँ, यहाँ पे ठीक है ना, रेड कलर, या आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। ओके, उसके बाद में शो पॉइंटर प्रीव्यू, शो पॉइंटर प्रीव्यू, तो यहाँ पे नेट से वो ले रहा है, इसको कैंसल। तो शो पॉइंटर प्रीव्यू को, यानी आपके मल्टीपल मॉनिटर के ऊपर पॉइंटर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। ओके, अब उसके बाद में यूज हार्डवेयर ग्राफिक्स, कोई मतलब नहीं है इसका यहाँ पे। और यहाँ पे दिया है यूज करंट रिजोल्यूशन, यानी मेरे जो मॉनिटर का रिजोल्यूशन है उसके हिसाब से है कि नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। अब देखो मैं इसको प्ले कर रहा हूँ F5। अब मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इसको पॉइंटर ऑप्शन, तो बाय डिफॉल्ट है एरो। अब मैंने लिया यहाँ पे बॉल पॉइंट पेन, जैसे मैं बॉल पॉइंट पेन लेता हूँ यहाँ से मैं, ये देखो एकदम डॉट दिख रहा होगा, यहाँ से मैं कोई भी स्लाइड के ऊपर मेरा करेक्शन वगैरह करके रख सकता हूँ। यहाँ पे मुझे कोई चीज अंडरलाइन करना है, कोई चीज बताना है, तो वह चीज यहाँ से मैं बता सकता हूँ।
वैसे ही यहाँ पे पॉइंटर ऑप्शंस के अंदर ये है फेल्ट टिप पेन। तो ये फर्क से दिखता है कि ये ब्लैक है बाय डिफॉल्ट, ये कलर वाला आता है, जो आप कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर वाला आता है। ओके, जो भी आप कलर सिलेक्ट करेंगे वो कलर वाला आता है। उसके बाद में तीसरा और आखिरी आता है, वो आता है आपका हाइलाइटर। तो हाइलाइटर बहुत ज़्यादा आएगा, यहाँ पे आप आपके इसमें हाईलाइट कर सकते हो कलर को। ओके, ये हाइलाइटर, तीनों का नियर अबाउट काम एक ही है, सिर्फ डिस्प्ले पर्पज अलग अलग है। ओके, तो आप यहाँ से कोई भी चीज़ ले सकते हो। इवन यहाँ पे मैं पॉइंटर ऑप्शन में गया, इंक का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो अब मेरा हाइलाइटर है, हाइलाइटर का कलर क्या था मेरा, येलो। तो मुझे येलो के बदले यहाँ पे ये वाला कलर चाहिए, ब्लू। तो मेरे हाइलाइटर का कलर हो गया ब्लू। ओके, उसके बाद में यहाँ से इरेजर, तो अगर स्पेसिफिक इरेज करना है तो इरेजर पूरा इरेज कर दे रहा है तो इरेज ऑल इंक। तो मैं पहले इरेजर एक ही बताता हूँ। अब जो कलर इरेज करना है उसके ऊपर क्लिक करो, ऑटोमेटिकली कलर गायब हो जाएगा उसमें, ऑटोमेटिकली कलर गायब हो जाएगा। अब वैसे ही अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ उसको इरेज ऑल इंक, तो पूरा स्क्रीन क्लियर हो जाएगा, पूरा स्क्रीन क्लियर हो गया। ओके, तो ये हो गया मेरा आपका पॉइंटर, आपको हाइलाइटर वगैरह जो है वो, ये हो गया स्लाइड शो। ठीक, अब यहाँ तो ये आ गया आपके ख्याल में। अब जो है, अब आता है आपका हाइड स्लाइड। अब जैसा मुझे मेरा प्रेजेंट करना है, बराबर, तो मुझे क्या करना है, ये 5 नंबर की स्लाइड को हाइड करना है। तो मैं सीधा साइड को सिलेक्ट करूंगा और हाइड पे क्लिक कर दूंगा, तो वो हाइड हो गई। 4 नंबर की भी हाइड करना है, हाइड हो गई। ऐसे भी आप कर सकते हो। यहाँ पे 3 नंबर की हाइड करना है, हाइड हो गई। तो सीधा क्या आएगा, एक के बाद सीधा 6 आएगा, सॉरी 1 2 और सिर्फ 6। तो इसको रन किया, 1 2 और सीधी 6 पे गया वो, 7 8 9 10 11 12 13 14 15, खत्म। ओके, आपको वापस लाना है, गलती से आपका वो या फिर आपका काम हो गया, आपको वापस उसको ओरिजिनल लाना है, तो क्लिक करो, हाइड पे वापस क्लिक करो, आपका शो हो जाएगा। वापस हाइड पे क्लिक करो, शो हो जाएगा। इट इज कॉल्ड एज टॉगल बटन। टॉगल बटन का मतलब होता है क्लिक किया तो अप्लाई होगा, क्लिक किया तो निकल जाएगा। तो ये हाइड वाला पोर्शन निकल गया है यहाँ से, बराबर। अब इसके बाद में आता है रिकॉर्ड नेरेशन। इसके बाद में आता है रिकॉर्ड नेरेशन। ठीक, उसके बाद में रिहर्स टाइम, और ये इतना पार्ट। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से, करंट स्लाइड, कस्टम स्लाइड आपके हिसाब से, और स्लाइड का सेटअप और हाइड स्लाइड। ओके,